पूछो बेटा। मेरा एक प्रश्न है माँ। बोलो, क्या प्रश्न है? जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तब मुझे ध्यान नहीं लगता। क्या सब लोगों को लगता है? लगता होगा। सही बात है, तेरा प्रश्न बहुत अच्छा है और मीनिंगफुल है, तो मैं बताऊंगी आपको। सदगुरु भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। चंद्रिका, तेरा प्रश्न बिल्कुल वास्तविक है, सही है और मीनिंगफुल भी है। आप जो बता रहे हैं कि हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन ध्यान हमें लगता नहीं, तो औरों को लगता होगा। बात तो यही है कि उनको हम पूछे तो मालूम होता है कि ध्यान लगता है या नहीं लगता। वो सही सही जो बताएगा, क्योंकि ऐसे ध्यान आसानी से नहीं लगता। आदमी बहुत परेशान होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, भयंकर टेंशन में आ जाता है, तो नींद नहीं आती। ऐसा ऐसा जो लक्षण अनुभव करता है ना, तो कहा जाता है साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है ना। तो साइकियाट्रिस्ट उसी को कहते हैं कि ये दवाई खाओ, कसरत करो, सात्विक आहार करो और मेडिटेशन करो। तो ऐसे कई लोग फ्रस्ट्रेट व्यक्तित्व जो डॉक्टर की दवा लेते हैं, ऐसे लोग मेरे पास आए हैं और कहते हैं कि माता जी, हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने बताया कि आप मेडिटेशन करो, पर मेडिटेशन होता ही नहीं। हम बैठते हैं तो मन और जोर से तूफान मच जाता है, तो हम क्या करें? बस गोलियां पीन सारी लेते हैं तो नींद लग जाती है, तो शांति मिल। ये तो एक हमारी एस्केप है, हमारा एस्केप है। तो माता जी क्या करना चाहिए? तो देखो, ऐसी बात करने वाले को ध्यान नहीं लगता। समझ में आ गया ना? तो ध्यान क्या चीज़ है? ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं कि बाहर से हम लाके भीतर डाल देते और बोलते हैं कि हमारा ध्यान शुरू हो गया। ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले तो मन को समझो। मन में अशांति आप अनुभव करते हैं, इसीलिए तो शांति की खोज के लिए आपके दिल में प्रश्न उठता है। सही है ना? ठीक है, ठीक कहा आपने। तो बेटा, मन क्या चीज़ है? हमारे ऋग्वेद में मन मीमांसा है। साइकोलॉजी तो जो विज्ञान डेवलपमेंट अभी अभी हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने मन मीमांसा बताई। बाद में बताऊंगी, तन्मय शिव संकल्पम अस्तु जी मन सूक्त है ना, उसमें मन के बारे में बहुत बताया है और सटीक बताया है। पहले तो यही समझना चाहिए कि हमें जो एक चित्र बनाना है तो क्या चाहिए? हमारे दिमाग में एक इमेजिनेशन आ गई है कि फला फला चित्र बनाए, तो हम ब्रश लेंगे, कलर लेंगे, उसी का बोर्ड लेंगे, फिर जो इमेजिनेशन है उसी को उतारने की कोशिश करेंगे। समय भी लगेगा। तो ध्यान ऐसे थोड़े मिल जाता है। खाना है तो भी पकाना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है, सब रॉ मटेरियल इकट्ठा करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो पहले मन को समझना चाहिए, मन क्या है। सही सही बात है। विचारों, आवेगों, राग द्वेष का आवेगों, सतत विचारों, सतत अलग अलग प्रकार के भाव मन में उठते। साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि 1 मिनट में 1 लाख से ऊपर विचार आते हैं, भाव आते हैं। तो इस मन को बॉडी में कहाँ है वो तो हम नहीं ढूंढ पाते, तो उसको ध्यान में कैसे लगा सकते? तो इसीलिए पहले साधन और अभ्यास करना चाहिए, तो किसी की निगरानी में करना चाहिए। जैसे हम साइकिल सीखना चाहते हैं तो कोई सिखाने वाला चाहिए ना, टेक्निकें कैसे चलाई जाती है साइकिल। तो हमें बिठाते हैं, हैंडल पकड़वाते हैं और कहते हैं कि पैडल ऐसे लगाओ धीरे धीरे। फिर हमको छोड़ देते धक्का दे के, फिर हम गिर जाते हैं, चोट लगती है, ये सब होता है। फिर हम हौसला बढ़ा के फिर बैठते हैं, फिर चलाते। तो 1 आध मास के अभ्यास के बाद हम साइकिल चलाने लगते हैं। फिर क्या होता है, साधन हमारा ठीक हो गया कि भाई साइकिल हमारा साधन है, वो साधन हम करते हैं, साधन का उपयोग करते हैं हम। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हम बातें करते करते भी साइकिल चला सकते हैं, इधर उधर देखते देखते 1 हाथों से चला सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, क्योंकि साधन है अब हमारा कंट्रोल में आ गया। हमारा साधन साधना में परिवर्तित हो गया। तो वैसे ही हमें साधन करना चाहिए, अभ्यास अभ्यास अभ्यास, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। लेकिन अभ्यास किसका करें? हमें तो कोई ज्ञान नहीं है, इसीलिए जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया है, जिस साधन से वो गए, वो मार्गदर्शन
करेगा। तो ऐसे मास्टर के पास जाना चाहिए, सदगुरु के पास जाना चाहिए, जिन्होंने अपने मन को पहचान लिया, मन से ऊपर उठ गए और आत्मा की भी पहचान कर ली, अपरोक्षानुभूति की भी पहचान कर ली, अनुभूति कर ली है। तो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, वो हमें साधन बताएगा। इंग्लिश में टेक्निक बोलते हैं कि भाई ध्यान लगाने की कितनी टेक्निक है। मैं तो यही कहूँगी कि जो सदगुरु है, हमारे सदगुरु, उनकी कृपा मात्र से ये होने लगता है। हम स्कूल में बच्चों को छोड़ते हैं तो हमें श्रद्धा रहती है ना कि भी ये मास्टर हमारे बच्चे को ठीक ढंग से पढ़ाएगा। वैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ भी हम श्रद्धा भक्ति से जाते हैं। तो सदगुरु के पास श्रद्धा भक्ति से जाना और साधन प्राप्त करना, और वही साधन को अभ्यास करते करते साधन पर नियमन आ जाता है, फिर साधन साधना में परिवर्तित हो जाता है। नियमन आया, इसका कोई बैरोमीटर थोड़ा है, व्यक्ति खुद साधक समझ लेगा कि मेरे दिल में जो उठते थे आवेगों, राग द्वेष का आवेगों, अनाप शनाप विचार, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, ज़्यादातर तो नेगेटिव विचार आते हैं, सबकी बात यही है, सब लोग ऐसा ही करते हैं। पॉजिटिव विचार तो पुण्यात्मा होता है, उसी को आता है सेवा करना, ये करना। तो गुरु की कृपा और साधक की ओर से अभ्यास, निरंतर अभ्यास, साधन में बैठना चाहिए। साइकिल पर हम बैठते हैं ना, वैसे गुरु ने जो टेक्निक बताई है उस टेक्निक के मुताबिक, जैसे मंत्र बताया है, हठ योग, लय योग, हमारे यहाँ था सब राजयोग, तो गुरु ने मंत्र योग बताया, तो जप करो उनका और श्वासोश्वास के साथ उसको मिला दो, तो एक समय ऐसा आएगा, एक दिन में, 2 दिन में, 1 मास में नहीं होगा, कई दिनों, कई वर्षों के अभ्यास के बाद मन इतना लुच्चा है कि यहाँ से निकालो, यहाँ से काटो विचार को, दूसरा तुरंत ही डंठल फूटेगा। तो बात यही है कि धीरे धीरे निरंतर अभ्यास और वैराग्य से हमारा भीतर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि राग द्वेष पतले हो जाएंगे, विचार पतले हो जाएंगे, आवेगों कम हो जाएंगे, हमें पिल्स लेनी नहीं पड़ेगी नींद की। तो धीरे धीरे ये हमारा साधन पक्का हो जाएगा, तब तो बाद में शांति मिलने लगेगी, आनंद आने लगेगा, सत्व गुण बढ़ेगा, समझ में आती है। तो उसी टाइम धीरे धीरे मेडिटेशन यानी कि ध्यान की आंतरिक स्थिति फलित होती है, प्रकट होती है। हमारे पतंजलि मुनि ने कहा है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, ध्यान मीन्स मन है वो निर्विषय हो जाना चाहिए, वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, कुछ नहीं, निर्विषयता होनी चाहिए। कोई विषय यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ भी विचार भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है वो भी नहीं चाहिए, आवेगों विचारों सब शांत हो जाते हैं। तो एक ऐसी शांति की जो स्थिति अपने आप बनती है अंतःकरण में साधन करने से, तब समझना कि साइकिल पर जब हम एक हाथ से साइकिल चलाने लगे वैसे ही हमारा साधन धीरे धीरे पक्का हो जाएगा। पहले एक जगह पर बैठकर करते थे, अभी कहीं जाना आना हुआ तो वहाँ भी हम बैठेंगे ऐसे कपड़े डाल के सोएंगे, उसी टाइम भी हम साधन करने लगेंगे, क्योंकि वो साधना में परिवर्तित होने लगा। जब साधन पक्का हो गया और साधना में कन्वर्ट हो गया, रूपांतरित हो गया, तो स्वयं होने लगेगा ध्यान। वही है ध्यान की सम्यक आधीयते मनो, सम्यक प्रकार से हमारा मन एक आनंद के विषय में स्थिति प्राप्त करके अनुभव करवाता है, मन ही करवाता है। मन बिल्कुल पतला हो जाता है, शांत हो जाता है आवेगवादी। जैसे गंदा पानी जब शांत हो जाता है तब नीर जैसा स्वच्छ पानी दिखने लगता है, नीचे की जो कूड़ा कचरा है वो भी दिखने लगता है। तो वैसे ही मन जो तूफान मचाता है ना, वो तूफान शांत हो जाता है, तब हमारे भीतर मेडिटेशन प्रकट होता है, आनंद आता है, शांति मिलती है। तो श्रद्धा भक्ति से जुटे रहना चाहिए। तो साधन पक्का होने के बाद ध्यान की अवस्था के बाद धारणा की अवस्था आती है।
मन की स्थिति की बात, भीतर की अंदर आत्मा की स्थिति की बात कैसे बनती है वो बताती हूँ। तो ध्यान धारणा बाद में आती है समाधि। धारणा और समाधि के बारे में समझना हो, फिर निर्विकल्प समाधि, ये सब बहुत ऊंची बात है। तो पहले तो ध्यान अपने आप पक्का हो जाएगा, कभी छूट नहीं पाएगा। जैसे फल है, आम है, धीरे धीरे पक जाता है तो कैसे होता है, पकने लगता है तो उसकी सुगंध में, कलर में, सब में फर्क साफ दिखता है ना। वैसे ही अंतःकरण में फर्क साफ दिखता है। तो जब साधना पक्की हो जाएगी, जैसे फल पक्का हो जाता है ना, तो अपने आप गिर जाता है, हम तोड़ते नहीं तो, छूटते नहीं तो भी। तो वैसे ही साधना पक्की हो जाएगी तो अपने आप धारणा समाधि तक हम आदमी यानी कि साधक पहुंच पाता है। तो बात सही है सभी की, आज ऐसे सभी की, पहले भी ऐसी स्थिति थी मन की, आज भी है। इसलिए ध्यान एक साधन है वहाँ पहुँचने का। कहाँ? अंतरात्मा का ही अनुभूति करने के लिए पहुँचने का एक साधन है। और गुरु ही केवलम शिष्यस्य मंगलम, जो साक्षात्कारी, आत्म साक्षात्कारी, जिन्होंने विजडम प्राप्त किया है, इसी के पास से साधन लेना चाहिए। हम अच्छी कंपनी की साइकिल खरीदते हैं ना, वैसे ही सदगुरु के पास, तो सदगुरु ने अपनी भीतर ये शक्ति को प्राप्त की है, अनुभूति जन्य उनकी स्थिति है, तो तुरंत हमें गाइडेंस दे देंगे। तो समझ में आ गई बात। साधन करते रहो बेटा, ध्यान भी प्रकट होगा, फिर आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, और फिर कहोगे कि आगे क्या चीज़ है इसके आगे, तब फिर से प्रश्न लेके मेरे पास आना। सदगुरु भगवान की जय हो, जय हो बेटा, जय हो, सदगुरु भगवान की जय हो।